तो वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। तो राजस्थान को 3 और मंत्री मिलने की चर्चाएं हैं। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। इसमें यादव और भरतपुर के जाट समुदाय में से मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं एक बार फिर से गुर्जर समुदाय को भी साधने के लिए एमबीसी वर्ग के विधायक को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो साथ ही वैश्य समाज को भी मंत्रिमंडल विस्तार में वरीयता दिए जाने को लेकर के चर्चाएं हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट, लोकसभा चुनाव की तैयारी की आहट, सूबे को 3 और मंत्री मिलने की चर्चा ने पकड़ा जोर, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण रहेंगे आधार, मिशन 2024 का मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। ओबीसी, एमबीसी और सामान्य वर्ग से एक मंत्री बनाए जाने की चर्चा। इसमें यादव और भरतपुर के जाट समुदाय से भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं एक बार फिर से गुर्जर समुदाय को भी साधने के लिए एमबीसी वर्ग के विधायक को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। वहीं वैश्य समाज को भी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देने की चर्चाएं जोरों पर है। संभवतः 3 विधायकों को भजनलाल कैबिनेट के अंदर जगह मिल सकती है। चर्चा इस तरीके की है कि एक जो विधायक ओबीसी से, एक विधायक जो है एमबीसी से और जो तीसरे जो विधायक हैं वो वैश्य वर्ग से मंत्री बनाए जा सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में किसी भी स्तर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश के सांसदों के साथ अहम बैठक रखी, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण से लेकर राजनीतिक समीकरणों पर विस्तार से चर्चा की गई। ऐसे में राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली की चर्चा की भी तारीफ की गई। उधर सियासी समीकरणों को साधने की दिशा में अलवर बेल्ट से यादव और भरतपुर बेल्ट से जाट समुदाय के विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करने की सुगबुगाहट सुनी जा सकती है। राजस्थान में वर्तमान में कुल 22 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातिगत लिहाज से 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की सुगबुगाहट सुनी जा सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं अगली खबर जयपुर से, जहां पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज एसएमएस स्टेडियम पहुंचे थे, जहां राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एसएमएस स्टेडियम का जायजा लिया। खेल गतिविधियों के संबंध में अधिकारियों से भी खेल मंत्री ने फीडबैक लिया। अचानक खेल मंत्री के दौरे से अधिकारी हरकत में आ गए और खिलाड़ियों के डाइट के संबंध में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जानकारी ली। खिलाड़ियों से खेलों को लेकर के भी फीडबैक लिया। खेल परिषद के अध्यक्ष भवानी सिंह, सेक्रेटरी सोहन लाल भी इस दौरान मौजूद रहे। की डाइट का भी होगा और उन सब के अंदर तह तक जाएंगे हम। अभी तो मात्र शुरुआत है और अभी बच्चों से फीडबैक ले रहे हैं। ये आप महसूस भी करेंगे कि कुछ ही महीनों के अंदर एक बड़ा फर्क दिखने लग जाएगा। आज जैसे मुझे बताया कि 22 अकेडमीज हैं, इनकी डाइट के बारे में मैंने पूछा कि कितनी डाइट मिल रही है, डाइट के अंदर इनको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। आज अंदर जाके खुद निरीक्षण करा। तो हम ऐसी कंपनीज को भी लेकर आएंगे जिनकी परफॉर्मेंस इनकी सेवा के लिए अच्छी रहेगी और इनको हम सारा वो प्रोविजन जो जरूरत है वो देंगे। इनके लिए माहौल एक सही देंगे ताकि इनकी परफॉर्मेंस बिना किसी मेंटल प्रेशर के अच्छी हो सके। तो वहीं खबर बांसवाड़ा से, जहां पर मंदारेश्वर रोड स्थित नहर में एक बेकाबू वैन गिर गई और जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग नहर के पास इकट्ठा हो गए। गोताखोर ने ड्राइवर की तलाश की, लेकिन वैन में कोई भी मौजूद नहीं था। इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, क्रेन की मदद से वैन को बाहर निकाला। फिलहाल
पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बड़ी तादाद में लोग जैसे ही पता चला वैन गिरने की जानकारी मिली, वहां पर नहर पर इकट्ठा हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस वैन को क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। ये अभी कुछ घंटा डेढ़ घंटा पहले एक खबर मिली थी कि एक जो है वैन है वो कागदी आइलैंड से जो नहर निकलती है उसमें गिर गई है। उसके बाद इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है अभी, और जानकारी के मुताबिक ये एक बैग साहब की गाड़ी है जो उन्होंने कलाम बैग ने किसी सलमान को दी थी आज ट्रायल के लिए। तो अभी हम इसमें सर्च ऑपरेशन में देख रहे हैं वो सलमान बैग की बॉडी जो है वो जीवित है, वो बच गया या फिर वो कहीं जो है डूब गया, वो सब अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वहीं भारत और सऊदी अरब के बीच में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक का अभ्यास जारी रहा। यह सैन्य अभ्यास 29 जनवरी से शुरू हुआ जो 10 फरवरी तक संचालित होगा। दोनों सेनाओं की ओर से अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम जानकारियों का आदान प्रदान यहां पर हो रहा है। इसके अलावा हथियार, उपकरण संचालन, निशानेबाजी, टीम एकीकरण, शारीरिक फिटनेस और संयुक्त राष्ट्र के नियमों की बारीकियों को समझने पर भी प्रशिक्षण केंद्रित किया गया। हथियारों के अलावा रणनीतिक कौशल, विपरीत परिस्थितियों और बदलती जलवायु के अनुसार किए जाने वाले सैन्य ऑपरेशंस को समझने में भी इससे मदद मिलेगी। तो वहीं श्रीगंगानगर परिषद सभापति उपचुनाव में नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस प्रत्याशी कमला बिश्नोई ने बीजेपी की बागी बबीता गौड़ के समर्थन में अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। कई तरह के कयास इसके साथ ही लगने शुरू हो गए। वहीं अन्य दो निर्दलीय प्रत्याशी सरस्वती देवी और सावित्री देवी ने भी अपना नामांकन आज वापस ले लिया। अब 11 फरवरी को होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गगनदीप कौर और बागी बबीता गौड़ के बीच में सीधा मुकाबला हो गया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए प्राइम डिबेट। नमस्कार। किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर वित्त मंत्री दिया कुमारी की घोषणा। जयपुर मेट्रो को लेकर अंबावाड़ी से लेकर टोंक रोड सीतापुरा की डीपीआर तैयार होगी। बजट में राज्य में 5 लाख से ज्यादा घरों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जाएगी। बजट में सड़कों के लिहाज से घोषणा। स्टेट रोड फंड